बांग्लादेश में चौतरफा घिरते नजर आ रही है मोहम्मद यूनुस और तख्ता पलट की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। मोहम्मद यूनुस ने अब कहा है कि जल्द इस्तीफा दे दूंगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तो क्या है पूरा माजरा, किस तरीके से बांग्लादेश में अब तख्ता पलट की संभावनाएं तेज होती जा रही है, विस्तार से जान लेते हैं। तो पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में फिर बड़ा फेरबदल हो सकता है। देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने मौजूदा स्थिति को देखते हुए पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तो मोहम्मद यूनुस का कहना है कि देश की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर उनका राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर काम करना बेहद ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने ढाका में एडवाइजरी काउंसिलिंग की बैठक में देश के हालात पर नाराजगी जताई। छात्र नेता और नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख नाहिद इस्लाम ने कहा कि हम सुबह से सर यूनुस के इस्तीफे की खबर सुन रहे हैं, इसीलिए मैं उनसे इस मामले पर चर्चा करने गया। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोच रहे हैं, वो बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि मौजूदा स्थिति में वो काम नहीं कर सकते। इस्लाम ने कहा कि मोहम्मद यूनुस का कहना है कि वह देश की मौजूदा स्थिति में काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक राजनीतिक दल आम सहमति तक नहीं पहुंचते वो काम नहीं कर पाएंगे। इस्लाम ने आगे कहा कि अगर यूनुस को समर्थन नहीं मिलेगा तो उनका पद पर बने रहने का तर्क ही नहीं है। अगर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि वो अभी इस्तीफा दे दे तो क्यों रुकेंगे जब उन्हें किसी तरीके का आश्वासन ही नहीं मिलेगा। नाहिद इस्लाम के साथ साथ महफूज आलम ने भी उनके औपचारिक निवास जामुना पर जाकर मुलाकात की थी। इससे एक दिन पहले ही बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने मोहम्मद यूनुस को कड़ी चेतावनी देते हुए दिसंबर तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम दे दिया था। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में म्यांमार सीमा पर मानवीय गलियारा बनाने की योजना को लेकर सेना और सरकार आमने सामने है। रिपोर्ट में कहा गया मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली सरकार ने अमेरिका के साथ गुप्त रूप से बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर एक मानवीय गलियारा बनाने को लेकर डील की थी, लेकिन बांग्लादेश आर्मी चीफ ने इस पर नाराजगी जताई। बता दें कि बांग्लादेश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र संगठनों से लेकर विपक्षी पार्टियों तक मोहम्मद यूनुस चारों तरफ से घिर चुके हैं। प्रमुख विपक्षी पार्टी इसी साल के अंत में चुनाव करवाने की मांग कर रही है, तो विरोधी दलों ने महफूज आसिफ और खलीलुर रहमान जैसे नेताओं को सरकार से बाहर किए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।